सब लोग तैयार हो जाइए, जस्ट 12 बजेगा, शुरू कर देंगे हम लोग अपना कहानी। लीजिए पहला क्वेश्चन।
चलिए 5 क्वेश्चन पूरा हो गया, छठा क्वेश्चन आपके पास।
इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड आपका सफिशियंट था, लग रहा होगा आप लोगों को भी, लेकिन मिल गया है आपको 1 मिनट। चलिए आराम से बनाइए।
चलिए ठीक है, पूरा हो गया है। अमृत बाबू है, अमृता है, नवीन है, निशी है, और कौन कौन है? प्रणव है, राहुल है, सती है, उमा है, विकास है, विराज है। कुल मिला के 10 आदमी हैं आप लोग।
10 आदमी अभी टेस्ट मारे हैं, अनम्यूट हो जाइए। क्वेश्चन में बनाने में क्या लग रहा है, टाइम का कुछ लफड़ा लग रहा है क्या? मतलब आता हुआ क्वेश्चन छूट रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि बन जाता है? बताइए सर क्या कोई होता कुछ हो है, जाता है। मतलब कि जैसे कि अगर 1 मिनट मिलता है किसी, मतलब जैसे कि जो इजी क्वेश्चन रहता है तो उसमें मिल जाता है 1 मिनट, उसमें मिल जाता है। हम्म तो फिर वो तो 5 सेकंड में बन जाता है। हम्म और लेकिन जैसे कि अभी स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था, उसमें समय लग रहा था, वो छूट गया है ना। हम्म तो उसमें तो ज़्यादा समय लगता है, और ये जो थोड़ा बहुत कम समय, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है सर थोड़ा कोई कोई क्वेश्चन में। हाँ सर, कुछ कुछ क्वेश्चन जानते हुए भी छूट जा रहा है, नहीं समय से कर पा रहे हैं। मतलब 1 क्वेश्चन मिनट। पढ़ते पढ़ते में सब टाइम बीत जाता सर है। टाइम थोड़ा सा कम मैनेज हो रहा है। आधा प्रोसेस करके टाइम खत्म हो जाता है सर। मेन किसी क्या में एग्जाम टाइम मिलता है सर, किसी में नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन सब सामने रहता है, जैसे कि कोई कोई जल्दी बन गया तो उसको बना लेते हैं, फिर जो आगे वाला है उसमें से ज़्यादा समय दे देते हैं। इसमें है कि सब में 1 ही मिनट मिल रहा है, इजी क्वेश्चन हो चाहे 1 मिनट, उसमें भी 1 मिनट, और लंबा समझ क्वेश्चन गए, हो उसमें इजी भी का 1 तो मिनट। लफड़ा नहीं है, लेकिन बड़ा जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है उसमें आपको टाइम ज्यादा लग जाता है, और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सब टाइम बीत जाता है। हाँ सर, पढ़ते पढ़ते भी टाइम आधा बीत जाता अमृता सर अपना और वो तुम्हें सर बताओ। कुछ टिक सर कैलकुलेटिव भी वो रहता है। बनाते बनाते बनाने में इधर भी ध्यान रखता है और उधर घड़ी पे भी रहता है कि टाइम कहाँ पे हो रहा है। तो वो धड़कन तेज रहता है सर, एकदम रियल टाइम वाला। लेकिन सर सही है सर, ऐसे क्या हो रहा है ना सर कि ठीक है, जो क्वेश्चन अभी लैंग्वेज बेस्ड है ना, बहुत बहुत सारा क्वेश्चन इसमें भी जो है ना रिपीटेड है, जो फर्स्ट डे करवाए थे या सेकंड करवाए थे वही सेम क्वेश्चन दिख रहा है। यस सर। बार बार क्वेश्चन वही बनाने से फिर वो भी टाइम मैनेज हो जाएगा सर। अभी जितना समय लग रहा है क्वेश्चन पढ़ने में, उस समय समय मैनेज होगा। प्रणव, पहले तुम बताओ तुम्हारा क्या फीलिंग है? प्रणव, विकास, अमृत। सर वही है, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कभी निकलेगा तो टाइम निकल जाता है, तो नहीं बन पाता है लास्ट में। यही आंसर सबके निकालने में साथ। टाइम खत्म हो जाता है, फिर आंसर नहीं देख पाते हैं तो फिर करेक्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ सर मतलब मेरा तो मतलब जो 4-5 टॉपिक है बस वही प्रॉब्लम करता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, टाइम, वर्क, एसआई, प्रॉफिट लॉस और मेंसुरेशन, 4 टॉपिक लिखे हैं आज सर। मतलब बहुत ज्यादा परेशान किया सर। और सर जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन आज 4-5 दिए हुए हैं, तो 8 ही क्वेश्चन बना पाए हैं। अच्छा। सर से हमसे तो एडवांस क्वेश्चन बनता ही नहीं है। मेंसुरेशन में उलझ जाते हैं अभी, यस सर। मेंसुरेशन में फंस जाते हैं। हाँ सर, उसमें मतलब फॉर्मूला वगैरह सही से याद नहीं है, इसलिए फंस जाते हैं। अच्छा, फॉर्मूला तो आपके पास है ना लिखा हुआ? हाँ सर, होगा। हाँ, उसको देख के फॉर्मूला एक बार याद कर लीजिए, जो आयतन का है, क्षेत्रफल का है, उस सबको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? हो जाएगा। बस टॉपिक वाइज क्लियर करना पड़ेगा। अब एक एक टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे इसमें तो फिर सही रहेगा। नहीं, ठीक है, करिए, उसको करिए। विकास भाई, तुम्हारा रे? मेरा सर कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बस वही किसी में टाइम सर ज्यादा लग जाता है और किसी में बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसमें अच्छा सर टाइम देना पड़ता है, वो 1 मिनट में निकल जाता है। अच्छा, चलिए, इसमें ठीक है। जो भी समय लग रहा है, बस ध्यान रखिएगा इसी बात का कि बनाते बनाते बहुत कुछ दिमाग में सेट हो जाएगा। जितना शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी बताया जाता है ना, इसमें आपका पूरा पूरा काम करेगा। जैसे बैंक वाले एग्जाम है, बैंक वाले एग्जाम में क्या होता है कि वहां पे आपका बेसिक अगर क्लियर है तो क्वेश्चन निकालने में पूरा फॉर्मूला बेस्ड, कुछ क्वेश्चन में है कि पूरा फॉर्मूला काम करेगा, ज्यादा में काम करेगा नहीं भी करेगा, समझ रहे हैं ना? उसमें पूरा डिटेल्स तोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस वाले एग्जाम में है आपका कि एसएससी रेलवे वाले में, और रेलवे में विशेषकर, कि टू द पॉइंट आपका फॉर्मूला खूब काम करता है इसमें। तो ढंग से जितना जो टॉपिक, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक है अभी नहीं पढ़े, 3-4 टॉपिक जो अभी क्लास में चला है 2-3 महीने में, जो भी 4-5 टॉपिक आप पढ़े होंगे उसी का क्वेश्चन भले बना पा रहे होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोर्स खत्म हो चुका है। एक बार सरसरी निगाहों से ना पूरा नोट्स को उल्टा पलटा लीजिएगा। जैसे ही पूरा नोट्स उल्टाइएगा ना, बहुत काम आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन बेसिक में ही पूछता है। इसमें पूरा बेसिक क्वेश्चंस आपको करवाया जा चुका है उसमें। तो एक बार नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा। शुरू में दिक्कत बन रहा होगा, भले टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे जब प्रेशर में बनाइएगा ना, तो टाइम मैनेज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पर डे यही कहानी है कि क्लास के बाद का जो वीडियो जाता है, पीडीएफ जाता है, क्वेश्चन को फिर से दोबारा बनाइए। और डेली का डेली अगर 20 क्वेश्चन पे खुद से काम करना शुरू करिएगा ना, क्लास के बाद खुद से टाइम देना शुरू करिएगा उसके पीछे, अगर
आधे घंटे भी टाइम अगर लगा के देख लेते हैं, उसको भगा भगा के देख लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है जहां दिया हुआ उसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब कि आप डेली का डेली 20-20 क्वेश्चन लिखते हैं, आज 9वां दिन है, 9वां दिन में कुल मिला के 180 क्वेश्चन हुआ आपका। सभी लोगों के पास कुल मिला के 180 क्वेश्चन होगा। शुरू में एक आध दिन किसी का छूटा है तो बोल दीजिएगा, वो भी हम भेज देंगे आपको, ग्रुप में ही दिया हुआ, ग्रुप में दिया हुआ है, रिसेंड कर देंगे हम आपको। तो कहानी क्या बनेगा ना कि पर डे अगर 20 क्वेश्चन का टारगेट लेके आप काम करते हैं और धीरे धीरे लगिएगा, 2-4 दिन और भले टाइम लगेगा, लेकिन पता चलेगा कि उस 180 क्वेश्चन में आज तक का जोड़ ले 180 क्वेश्चन है। अब हमको लगता है कि 20-22 क्वेश्चन ऐसा होगा जो रिपीटेशन टाइप का क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। अब रिपीटेशन दिखेगा, मान लीजिए फिर दोबारा बनाने के बाद भी उतना ही टाइम लगता है, तब फिर कोई फायदा नहीं है भाई। सीधा सीधा कंसेप्ट यही है कि जब बता देने के बाद आप टॉपिक पढ़े हो, मेंसुरेशन नहीं पढ़े हो, उससे हमको नहीं मतलब। आपको फॉर्मूला याद है नहीं याद है हमको नहीं मतलब इस बात का है कि अगर इस 9 दिनों में वो क्वेश्चन आपका आया तो आपको बता दिया गया फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला हमने बता दिया, सब कुछ कर दिया। अब इसके पीछे अगर टाइम आप देते हैं नहीं देते हैं तो फिर तो भाई फॉल्ट आपका है, और ये करना पड़ेगा आपको। सब लोगों को अच्छे तरह से बात समझ में आ रहा होगा। 20, 22, 25 क्वेश्चन अभी तक ऐसा होगा 180 क्वेश्चन में जो रिपीटेशन टाइप का होगा, एक ही तरह का क्वेश्चन होगा। अगर उसमें भी फंसते हैं, आज भी फंस रहे हैं, कल भी फंसेंगे, क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत बनेगा, क्योंकि रिलैक्स होके तो घर में आप बना ही रहे हैं, रिलैक्स होके घर में आप पढ़ते ही हैं। टेस्ट होने के बाद फिर से रिलैक्स होके उस क्वेश्चन को देखते ही हैं, तो क्या होगा, थोड़ा फास्ट पढ़ने का आदत डालना पड़ेगा। क्वेश्चन जैसे देखिएगा ना तो सरसरी निगाहों से क्वेश्चन को देखिए, अब उसको पढ़ के समझिएगा तो फिर टाइम जाएगा अभी। लेकिन ये भी जो प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, हमको लगता है 2-4-5 दिन और जाने दीजिए। मान लीजिए कि 9वां दिन है, 10 दिन और गुजरने दीजिए। 19-20 दिन जाते जाते ऐसा हो जाएगा कि अंतिम 30 दिन जो काम करेंगे हम लोग, कुल मिला के 50 दिन का कभी टारगेट रखे ना अभी। मान लीजिए 30 दिन तक भी हम ये बोले कि पढ़ने का स्पीड क्वेश्चन में अगर पकड़ा गया आपको, तो अंतिम का 20 दिन का भी प्रैक्टिस बहुत काम कर जाएगा आपका। इस बात से आपको सहमत होना पड़ेगा। दिक्कत है तो बताइए। क्लास के बाद का लेकिन टाइम देके करना होगा आपको, क्लास के बाद टाइम देके करना होगा। क्लास के बाद अगर इस क्वेश्चन को नहीं देखते हैं, सोचते हैं कि नहीं क्लास में डिस्कशन करवा दिया गया मेरा हो गया, तो भाई उससे नहीं होगा, इसके पीछे पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बार बार देखिएगा, भूलिएगा, बनाइएगा, याद रहेगा, फिर भूलिएगा, फिर बनाइएगा, फिर याद रहेगा। एक क्वेश्चन को कम से कम 5 बार 7 बार करना पड़ेगा, और ज्यादा नहीं तो 5 बार का टारगेट लेके चलिए कि हमेशा हमको 5 बार तो कम से कम करना है बस। और जैसे करना शुरू करिएगा मजा आना शुरू हो जाएगा आपको। क्योंकि डेली का डेली हो रहा है ना, तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा, चाहिए इस क्वेश्चन 2 दिन पहले बनाए थे, 2 दिन पहले ऐसा किए थे, 2 दिन पहले ऐसा किए थे, तो कहीं ना कहीं फायदा होगा आपको। और प्रेशर में ही बनाइए इसको। अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए 1 मिनट, किसी क्वेश्चन में 15 सेकंड का है, हम सब में 1 मिनट का टाइम दिए जा रहे हैं कि आप कोई बात नहीं, जिस क्वेश्चन में जल्दी बन जाता है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइएगा ना, और क्या। 20 मिनट तक जितना चुस्ती आपको रहेगा। नहीं सर, वो 1 मिनट वाला वो सही है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कमी अभी कुछ हम करेंगे भी नहीं। अभी जैसे हल्का क्वेश्चन है, A स्टार B वाला दिए थे, अब वो 5 सेकंड सही था, लेकिन चलिए उसमें आपको 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड आपको एक्स्ट्रा मिला, तो रिलैक्स हो जाइए, खत्म का। क्योंकि उस टाइम में हम दूसरा क्वेश्चन देख नहीं पाएंगे, तो आप रिलैक्स होकर बैठे रहिए थोड़ा देर। लेकिन ये 20 मिनट में कितना चुस्त हो जाते हैं, कितना अलर्ट हो जाते हैं ना, उसका फायदा सोचिए कि अगर वही कंसंट्रेशन रहे तो क्या फायदा होगा। तो इसका फायदा उठाइए बस। क्लास के बाद जब क्वेश्चन जाता है तो उसको फिर से दोबारा तिबारा बना के देखिएगा तो मजा आएगा। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन के पीछे। सब लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिए, उसके बाद अपना अपना आंसर मिला लीजिए, उसमें किसका क्या कितना सही हुआ बता दीजिएगा फिर मैसेज करके। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये तो फॉर्मूला हो गया कि A किसी काम को m दिनों में, B उसी काम को n दिनों में करता है, तो A और B मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेगा, mn इंटू mn बाई m प्लस n वाला कहानी। कि A करता है 1/m, B करता है 1/n, दोनों को जोड़िएगा, mn हो जाएगा नीचे, ऊपर हो जाएगा n प्लस m, तो ये हो गया 1 डेज वर्क। ऑप्शन दिया हुआ है गलती करने के लिए, ये छुइएगा तो गलती हो जाएगा। जैसे इसको पलट के, ये 1 डेज वर्क है, ये इसका इफिशियंसी है, या इसको बोलेंगे 1 डेज वर्क। तो कितना समय लगेगा, तो बोलिएगा इसी का पलटा के mn बाई m प्लस n, इसी को पलटा के बोलिएगा mn बाई m प्लस n। क्योंकि इफिशियंसी और टाइम हमेशा उल्टा चलता है, ज्यादा इफिशियंसी से काम करेंगे कम समय लगेगा, कम इफिशियंसी से काम करेंगे ज्यादा समय लगेगा।
ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो 10 गुना 12 बटा 10 और 12 मिला के 22। फॉर्मूले का यूज कर दीजिएगा जो आप अभी एरो बना के बता रहे थे ना भाई कि 10-12 का एलसीएम पकड़ेंगे 60 बोलेंगे, यहाँ से कर देंगे कि 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 60 बटा 11 आंसर लिखेंगे। तो बस यही कहानी यहाँ पर है, फॉर्मूला बेस्ड काम कर दीजिएगा। 20 नंबर का चौथा ऑप्शन है, जो लोग बनाए होंगे सबका सही होगा। चलिए ठीक है, ऑप्शन अभी भेजिए नहीं, आप अपना मिला लीजिएगा सही गलत। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, दो ट्रेन चल रही है समान दिशा में। पहला कहानी है कि रिलेटिव स्पीड करेंगे माइनस, अगर यही होता अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड होता है प्लस। ये आपसे डिस्कस किया गया है, सेट बनाने के दरमियान ही ये बात कहा गया था कि रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस हो जाता है। एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगाएगा? टाइम बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस में लिखते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, नीचे लिखते हैं रिलेटिव स्पीड। ये हम फॉर्मूला लिख रहे हैं केवल आपको समझने के लिए, आप अपना नोट कर लीजिएगा जो लोग नहीं पढ़ेंगे। टाइम पढ़े नहीं होंगे जो लोग, उनके लिए है। अब यहाँ पे टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, तो बनाने के टाइम में जिनका प्रैक्टिस है पहले से बनाए हुए हैं तो आप सीधे 80 और 120 को लिखकर 200 नहीं लिख दीजिएगा। बताइए, अब सोचिएगा नहीं स्टेप बाई स्टेप, भाई 80 लिखिएगा 120 लिखिएगा तो टाइम आपका जाएगा। उतना दिमाग नहीं लगाइएगा, सीधे काम कि यहाँ पर 80 और 20 120 लिखिएगा। 80 और 120 का मतलब 200। सेम डायरेक्शन में दिया हुआ है तो 25 और 35 का मतलब 10 का अंतर है। 10 गुने 5 बटा 18 जाएगा ऊपर, यहीं से काम कर दीजिएगा। 50 से काटिएगा 4, 18 चौक 72, 4 नंबर ऑप्शन। अमृता डी लिख दिया रे, 48 कल हो गया रे अमृता, गड़बड़ किया क्या? 48 दे दिया, उसके पहले दिया था डी। चलो ठीक है, 15 देख लिए थे, हड़बड़ी में गड़बड़ मार दिया। चलो भाई 19 का 4 नंबर ऑप्शन है रे, ध्यान देके चलना भाई, ध्यान देके चलिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन भाई अलर्ट हो जाओ रे। 18 नंबर, अब ये क्यूब रूट पूछा गया। 125 चौका क्या होगा? 512। 8 का क्यूब होता है 512, 5 का क्यूब होता है 125, 8 बटा 5, 8 बटा 5 गुना करिएगा 125 चौका 512 बट्टा, सर जी 19 नंबर एक बार सर, 19 नंबर लीजिए भाई। 19 नंबर में क्या गड़बड़ हुआ बताइए? दोनों ट्रेन के लंबाइयों का जोड़ 80 में 120 जोड़िएगा 200 बनेगा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा 35 किलोमीटर प्रति घंटा, डिफरेंस आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो 10 गुना 5 बटा 18 करिएगा ना, चूंकि यहाँ पर ये मीटर में दिया हुआ डिस्टेंस और स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, तो आप मीटर पर सेकेंड में 10 गुने 5 बटा 18 मीटर पर सेकेंड करिएगा तो ये 18 चला गया है ऊपर, और ये आपका मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा आंसर 72 सेकेंड। पूछा कितना सेकेंड लेगा? तो 72 सेकेंड। दिक्कत है राहुल? बोलिए, दिक्कत अगर है तो लाइन में आप आइए, दिक्कत अगर है नहीं तो फिर मैसेज करिए। ठीक है, तो क्लियर है सर? चलिए क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया, हम बढ़ते हैं आगे फिर। 18 नंबर क्वेश्चन सबका क्लियर है। क्यूब रूट निकालना है। 125 चौका 512, 8 का क्यूब होता है 512, 5 का क्यूब होता है 125, 1 से लेकर 25 तक का क्यूब बोला है याद कर लेने, 1 से 50 तक बोला गया था कोई स्क्वायर याद कर लेने, 1 से लेकर 30 तक का पहाड़ा याद कर लीजिएगा, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। और ये याद करके आप एहसान नहीं कर दीजिएगा, जनरल कंपटीशन का बच्चा लोग रट के बैठा हुआ है, इसीलिए बाबा बनना है आपको, आपको भी बाबा बनना है इस लाइन में, समझ गए ना? जल्दी से याद कर लीजिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है कहानी? इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 60% देन देयर इज अ लॉस ऑफ 10% ऑन कॉस्ट प्राइस, द इनिशियल प्रॉफिट परसेंट वाज। सोचिए शुरुआत में लाभ प्रतिशत कितना था, तो रिड्यूस कर दिया 60%। सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपया होगा तो न्यू सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा रिड्यूस्ड बाय 60%, मतलब 60% कम हो गया। तो क्या लिख दीजिएगा? 60% की कमी मतलब 40 रुपया कर दीजिएगा। 60% की कमी कर दी जाए, विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दी जाए, इसका मतलब क्या करिएगा? विक्रय मूल्य 100 रुपया है, 60% कम कर दीजिएगा तो नया सेलिंग प्राइस बनेगा 40 रुपया। उसके बाद क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, इसका मतलब है कि 90% सेलिंग प्राइस का मान आप 40 रुपया बोल रहे थे, 100% का मान कितना आप बोल दीजिएगा, इसी को लिखिएगा ना 4000 बट्टा 90, 400 बट्टा 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा सीपी और ये है आपका एसपी, ये आपका एसपी था। आपसे पूछा आरंभिक लाभ, आरंभिक लाभ में बोला है तो इसका मतलब है
कि अब ये सीपी बन के आया 400/9 और ये घटाने के बाद ना 40, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 100 रुपये था, 100 रुपये था आपसे, आपको बोला प्रॉफिट बताइए आरंभिक वाला ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, 900 घटाओ 400, 500 हो जाएगा। 500 बट्टा क्या बचेगा, 500/400, 500/400 लिख दीजिएगा, इंटू 100 कर दीजिएगा, इंटू 400/9 जाएगा ना तो 9 चल जाएगा ऊपर, इंटू 100 कर दीजिएगा। क्या काटिएगा, 400 काटिएगा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट गड़बड़ कर दिए हम लोग। सेलिंग प्राइस 100 है, ये 400 है, आप क्या करिएगा 100 माइनस 400/9 करिएगा ना तो ये हो जाएगा 500/9, 500/9 ये हो जाएगा आपका, और इसका हो जाएगा 400/9। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर लिखिएगा प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, बस इसी पे काम करिएगा, इंटू 100 कर दीजिएगा। ये आपका 9 से 9 उड़ जाएगा, 9 से 9 उड़ जाएगा, 00 से 00 उड़ जाएगा, 4 से काटिएगा 25 पंचे 125, यही आपका डी नंबर ऑप्शन है। दिक्कत है तो बोलिएगा। ये 9 चूंकि दोनों में कॉमन जाएगा, हटा दीजिएगा, 9 दोनों में कॉमन जाएगा, हटा दीजिएगा, 00 कैंसिल है, 500 में 4 से भाग करिएगा, 125 बन के आएगा, डी नंबर ऑप्शन चौथा। दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बोल दें, एक बार फिर से समझ लीजिए, पूरा फ्रेश में समझ लीजिए फिर से एक बार। बाई और टू का कंसेप्ट समझ लीजिए, क्वेश्चन में अगर दिया होता है यहाँ पे बाई और टू का कंसेप्ट समझ लीजिए। क्वेश्चन में रिड्यूस्ड टू दिया होता है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, अगर रिड्यूस्ड टू 60% मतलब आप 60% बोलिएगा। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दी जाए, लिखा हुआ है विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 60% कर दी जाए, अगर ऐसा होता तो आप 100 रुपया की जगह पे 60 यूज करते। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड टू 60%, तब आप 100 रुपया का 60 रुपया लिखते, लेकिन आपसे बोल दिया रिड्यूस्ड बाई 60%। इसका मतलब है कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस को 100 रुपया मानते हैं, तो आप न्यू सेलिंग प्राइस को या रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस को बोलिएगा 60% कम करके 40 रुपया। ये बात समझ में आया होगा। आप बोले कि 100 की जगह पे 40 करते हैं तो 10% का लॉस हो जाता है, मतलब 10% का लॉस, तो सेलिंग प्राइस 90%, बोलिएगा 90% का वैल्यू हमारा ये 40 दिया हुआ है, तो सीपी का मतलब 100% का मान बताइए क्या होगा। क्या लिखिएगा, 1% का मान लिखिएगा 40/90, 100% का मान लिखिएगा गुना 100, 00 आइटम जाएगा, 400/9 ये हमारा सीपी कहलाएगा। ये तो समझ में आया। आपसे पूछा आरंभिक लाभ, बोलता कि परिणामी लाभ, तब हम इस पे जाते, लेकिन हमसे बोला आरंभिक लाभ बताइए, तो आरंभिक लाभ का मतलब है कि शुरुआती विक्रय मूल्य 100 रुपया था और ये क्रय मूल्य तो हमारा 400/9 फिक्स रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करिएगा, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। प्रॉफिट का मतलब है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 100 में से घटा दीजिएगा 400/9 को प्रॉफिट निकालने के लिए, 900 घटाओ 400 बच जाएगा 500, तो 500/9 लिखिएगा प्रॉफिट के लिए, सीपी के लिए लिखिएगा 400/9 और गुना लिखिएगा 100। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। साइन चलेगा परसेंटेज का, 9 से 9 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 4 से उड़ाइएगा 25 पंचे 125, डी नंबर ऑप्शन लिखिएगा। कुछ बात समझ में आ रहा होगा, दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत है तो बोलिए। नहीं तो फिर इसी को रेशियो में तोड़ दीजिए, तो उतना करने का जरूरत नहीं है। 60% की कमी कर दी जाए, 60% का मतलब होता है 3/5। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस को बोलेंगे, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 5 रुपया, तो नया सेलिंग प्राइस हमारा 2 रुपया, 5 में 3 रुपया कम कर देना है, 2 रुपया बनेगा, समझ रहे हैं ना। अब 90% का मान लिखिएगा, 200% का मान कितना, फिर आप इससे घटाइए बढ़ाइएगा। अल्टीमेटली यहाँ पे दिख रहा है 100 वाला केस है, बाकी कर सकते हैं यहाँ से भी, आप मर्जी आपका है, कर सकते हैं, लेकिन लंबा नहीं बनाइए, इसको 100 पर बनाइए, दिखते जाएगा। बस इसी को थोड़ा फास्ट गलती होगा होने दीजिए, कितना गलती होगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 25 दिन गलती करिए, बाकी 25 दिन तो ठीक रहेगा ना रे। करो भाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन बनाते बनाते दिमाग में सेट होना चाहिए कि इसका 65 का स्क्वायर करेंगे सर, 42 25 घटाएंगे इतना, 35 का स्क्वायर गुना करेंगे 12 25।
ऐसा धंधा नहीं करना है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। 6.5 में से 3.5 जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा। यही आपका आंसर है। बोले कैसे बुझा गया? यहाँ तो नहीं क्लियर हो रहा है भाई, तुमको क्लियर सब है। समझो एक बार, ए स्क्वायर तुमको 6 का स्क्वायर 6.5 का स्क्वायर दिख गया, बी स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर दिख गया, तो बीच में माइनस है तो माइनस 2ab का फॉर्म दिमाग में सोचना पड़ेगा आपको। 35 का 2 गुना 70 होता है। 7 में जब 3.5 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 7 बनेगा। 7 छक्के 42, 3 45। ठीक है, तो दिख रहा है, उसी पर निकाल दीजिएगा कि 2ab का कहानी है। बढ़ाइए आगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा। 6.5 माइनस 3.5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा। बढ़ाइए आगे। 15 नंबर क्वेश्चन है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपया था। ये मार्ट प्राइस 720 है। मैन बॉट 550.80 आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, फर्स्ट बीइंग 10%। 720 रुपए का सामान था, 10% का डिस्काउंट 90/100 कर दिया। सोचिएगा दूसरा कितना देंगे? मान लीजिए 100 रुपया होता है डिस्काउंट देने के बाद 100 रुपया में, तो आप बोलते कि 550 रुपया 80 पैसा, पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरो उठाएंगे, जीरो से जीरो ये हटा दीजिए, 9 से उड़ाइएगा, 9 से काटिए, 9 छक्के 54, 1 9 एकम 9 9 दूना 18, 9 8 72, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, 9 8 72, 0 8 से उड़ाइए, 8 8 64, 8 5 40। 100 रुपया के बदले में 85 रुपया देना पड़ रहा है, मतलब 15 रुपए का डिस्काउंट। 15% आंसर लगाइएगा। धरफड़ करिएगा ना तो गलती हल्ती होगा, होने दीजिएगा, लेकिन बहुत कुछ सुधरेगा। 2 में गलती करेंगे क्या होगा? 2 में गलती 3 से गुना कर देंगे, 8 लिख देंगे, होने दीजिए ना भाई, क्या हो गया? 2 में 3 से गुना करेंगे 8, होने दीजिए। 2 गुना 4 करिएगा, 2 गुना 4 मान लीजिए, 2 गुना 4 लिखिएगा, 6 लिखिए, कोई बात नहीं है, करिए अभी, लेकिन जल्दी जल्दी करिए। जैसे ही दिमाग में बार बार प्रेशर दीजिएगा ना, अब ये 2 गुना 3 बराबर 6 होने लगेगा। 2 में 4 जोड़िएगा, 6 होने लगेगा। शुरू में गलती होता है, होने दीजिए, नहीं परेशान होना इसके लिए। सर हम कुछ से कुछ हो रहा है, करिए, यही कुछ से कुछ बाद में काम देगा आपको। यही कुछ कुछ जो कहानी होगा ना अभी, वही कुछ कुछ आपको ठीक कर देगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब क्या करेंगे? एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर्स एज इज 15 साल। इफ द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड द एवरेज रिड्यूसेस बाय 1। व्हाट इज द टीचर्स एज? अगर इसमें हम गारंटेड बोलते हैं कि हर एक क्वेश्चन में चूंकि 4 ही ऑप्शन दिया हुआ है, नन ऑफ दिस शायद किसी में है, जनरली नन ऑफ दिस नहीं दिया हुआ, इसीलिए ज्यादा आंसर आ भी जाता है। समझ गए? ज्यादा आंसर आ भी जाता है। अगर नन ऑफ दिस देगा ना तो बहुत कंफ्यूज करिएगा उसके बाद। ये 200% गारंटी हम बोल रहे हैं आपको पचे नहीं पचे, लेकिन अगर नन ऑफ दिस देगा तो अच्छा खासा क्वेश्चन गलती होने का चांस रहेगा। नन ऑफ दिस छोड़ के ना बहुत टाइम बचा दे रहा है आपका। इसमें क्या करिएगा? तुरंत मन करता अभी कि 14 को 15 से गुना करिए। नन ऑफ दिस होता ना अभी, तो आपको 14 गुना 15 करने का मन करता है, लेकिन आप ध्यान से सोचिए कि बोल दिया कि 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका, मतलब 15 आदमी है। 15 गुना 15 करिएगा 225। अभी आपका मन करता है 14 गुना 15 करने का। ध्यान से समझिएगा। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी आ जाती है। मतलब 14 बच्ची है, 14 उसका एवरेज 196 है। 15 में से 6 जाएगा तो 9 लिखेंगे, 21 में से 19 जाएगा तो 29 साल की मैडम है। शिक्षिका का एज 29 ईयर्स। आपको करना क्या है? 15 साल पहले सबका एवरेज था, सबका एवरेज पहले 15 साल है, हम मान लिए कि 15 साल पहले है। अब टीचर के जाने के बाद सबका एज 1 साल कम, मतलब एवरेज का मतलब ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सबका 1 साल कम हो गया, मतलब 14 गो बच्ची थी, 1 साल कम होते मतलब 14 साल कम हो गया, मतलब 14 साल बड़ी होगी। और वो 15 में 14 जोड़ के 29। कहानी करने का कोई मतलब ही नहीं था। डिटेल समझने के लिए 15 गुना 15 225, 14 गुना 14 करेंगे 196, घटा के लिखेंगे 29 साल की मैडम। सही है। और आप ओरली सोचते तो 15 साल की थी मैडम पहले, 1 साल सबका उम्र आपसे कम हो गया जाने के बाद। यहाँ पर दिया हुआ है कि एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर्स एज इज 15 ईयर्स। मतलब एवरेज का मतलब है कि बराबर भागों में बांटने वाला कहानी। औसत का मतलब यही था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो टीचर हो चाहे स्टूडेंट, सबका एज 15-15 साल का है। मान लीजिए कि सब बच्चा पहले 15-15 साल का था। मास्टर जो था आपका मैडम, वो भी 15 साल की थी। अब वो चली गई, 15 साल की निकल गई आपके हाथ से। अब जैसे वो गई, टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, उसको छोड़ दिया जाए।
द एवरेज रिड्यूसेस बाई 1। अब जो 14 बच्ची थी सबका एवरेज 1 घट गया, तो सबका उम्र 1-1 साल घट गया, तो कुल मिला के 14 बच्ची है, तो सबका 1-1 घटते हुए टोटल में कितना घटी हो गया, 14 घट गया। तो 14 घट गया मैडम, 14 अपने साथ लेके चल गई, तो 15 के साथ 14 लेके चल गई, वही हो गया 29। थोड़ा देर सोचिएगा ना, क्वेश्चन जो अभी एवरेज का क्लास आप किए होंगे सुबह शाम वाले बैच में, बड़ा ढंग से तोड़ के बताए हैं, क्लियर हो गया होगा आपको। जो लोग क्लास में पढ़े होंगे क्लियर तो होगा ही, और जो लोग नहीं भी देखे होंगे तो कोई बात नहीं है, समझ में आपको आ रहा होगा करना क्या होगा। क्वेश्चन बनाइएगा, मजा आएगा आपको। 13 नंबर क्वेश्चन। अब ये देखिए सबसे सिंपल मजेदार क्वेश्चन, ए स्टार बी का मान ए प्लस बी प्लस ए बाई बी। तो पूरा देह हाथ सोच किए होइएगा बैठ के यहाँ पर कि 12 में 4 जोड़ेंगे, 16 में 3 जोड़ेंगे, 19 आंसर था। ए स्टार बी ए प्लस बी प्लस ए बाई बी, तो 12 स्टार 4, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, भाग करेंगे 3, 19 आपका आंसर था। दिमाग नहीं लगाना है इसके पीछे। 12 नंबर क्वेश्चन बन गया होगा बड़े आराम से कि दो नलियां ए और बी, पी और क्यू दिया हुआ है। अब सोचिए पी और क्यू दिया हुआ है, बोलता है कि 12 मिनट में 15 मिनट में टंकी को भर देगा। अब किसी भी टंकी में 2 ही पाइप काम करता है, एक तो इनलेट वाला, दूसरा आउटलेट वाला। या तो टंकी को भरिएगा चाहे टंकी को खाली करिएगा। अब आपसे बोला कि 2 इनलेट पाइप है, 15 मिनट 12 मिनट में भर देता है, दोनों को साथ में खोल देते हैं, पहला को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं। तो पूछा कि शेष भाग कितना देर में भर जाएगा। तो जब 12-15 का एलसीएम पकड़ के बोल दीजिएगा 60 मिनट में काम, ये 60 काम करना बाकी है। आपसे बोला कि ये 60 काम करना है, 60 काम करना है। इफिशियंसी को लिखिएगा इस बीच में, 1 डेज वर्क 1 यूनिट्स 1 मिनट्स वर्क को ही आप तो इफिशियंसी बोलते हैं। वर्क डन इन यूनिट टाइम इज इफिशियंसी, यही ना बताया भाई कि इकाई समय में किया हुआ काम कार्य क्षमता कहलाता है। वर्क डन इन यूनिट टाइम इज इफिशियंसी, इकाई समय में किया हुआ काम कार्य क्षमता कहलाता है। 12 मिनट में 60 काम करिएगा, 1 मिनट में 5 काम करिएगा, 15 मिनट में 60, 1 मिनट में 4 काम करिएगा। आप बोला कि 3 मिनट के बाद पहला को बंद कर देना है, 1 मिनट में 5-4 9, तो 1 मिनट में 9, तो 3 मिनट के बाद बंद करिएगा, 27 काम करने के बाद बंद कर दीजिएगा। बचत कितना हुआ घटा लीजिएगा, बोलिएगा 33। जब ये काम करना बंद कर दिया पी, तो काम करेगा क्यू, शेष काम 33 बाकी है, करेगा कौन, क्यू। इफिशियंसी इसका 4, 8 चौके 32, 8.1/4 आपका आंसर है। अब ये आपको चूंकि बताने में टाइम जाएगा, लेकिन जब आप अपने से बनाइएगा, देखे होंगे कि जो लोग बनाए होंगे पढ़े होंगे, तो समय कितना बचा होगा। प्रणव भाई अगर तुम ये पाइप एंड सिस्टम नहीं भी पढ़ा होगा, समझ में तो आ रहा होगा ना, क्वेश्चन बनाते बनाते सेट हो जाएगा सब कुछ। एक इकाई समय में किया हुआ काम को कार्य क्षमता बोलते हैं, बस इसी पर उपाय कर दीजिएगा। अब इसी में कुछ लोग बना रहे होंगे कि 1 मिनट का काम 1/12, 1 मिनट का काम 1/15। अब ऐसे करके काम नहीं करिएगा, समय जाएगा भाई। जो लोग इस पर काम कर रहे होंगे कि 3 मिनट का काम निकाल दिए, अब फिर इसको घटा के उसको गुना भाग करिए, अब इसका हट गया इससे गुना कर देंगे। अरे सर वैसा नहीं करिए, कोई मतलब नहीं बनेगा टाइम पास करने का। आपको कहा गया है सीधा काम कि पी और क्यू 2 आदमी है, ये 12 मिनट ये 15 मिनट, ये सीधा सीधे काम आपके दिमाग में आना चाहिए, आ भी रहा होगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। 12-15 का मतलब 60, ये 5-4 9 या 27, 33 जाएगा, 4 से भाग करेंगे, बस यहीं पर तीसरा नंबर ऑप्शन लगा दीजिएगा। तो गलती करिए, हम बोले कि पहला बार आपको 8.1/4 के बदले 8.3/4 आएगा, लेकिन आपको क्या समझ में आएगा ना कि नहीं ठीक है, जानते जानते में गड़बड़ हो रहा है। क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है कि 2 pipes P and Q can fill a cistern in 12 and 15 minutes respectively. If both are opened together and at the end of 3 minutes, the first is closed. दोनों नल को एक साथ शुरू कर दिए, 3 मिनट के बाद पहला नल को बंद कर दिया। जिसका 12 मिनट वाला कहानी था उसको बोला बंद कर देने के लिए 3 मिनट के बाद। How much time will the remaining cistern take to fill? शेष जो बचता है वो कितना समय लेगा भरने में। क्या गलती लगा आपको राहुल जी? इसीलिए तो हम यहाँ पर पूरा ब्लैक कर दिए हैं, यहाँ पर नीचे हिंदी वाले को ब्लैक कर दिए, अंग्रेजी में रिमेनिंग डाल दिए, हिंदी में शेष डाल दिए कि आप कंफ्यूज नहीं करिए। फिर भी दिक्कत है तो बोलिए, हम फिर से बताएं आपको। लाइन में आप आइए, बताइए कुछ दिक्कत है तो।
राहुल अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, दिक्कत है तो बोलो। अमृत कुछ बोलना चाहते हैं आप, बताइए। सर फर्स्ट टाइम क्वेश्चन में फंस गया था, क्या है कि यहाँ पर दोनों मिला के कितना समय लगेगा वो दिया हुआ नहीं था, या तो सिंगल बचा हुआ टंकी भी कितना समय लगेगा वो भी नहीं बचा, मतलब बोलल था। दोनों नल में थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि दोनों मिला के पूछ रहा है टाइम के सिंगल पूछ रहा है। रिमेनिंग लिखा हुआ है, बुझा? सर वो बाद में लिखे आप शायद उसको, कि हम बाद में लिखे हैं। क्वेश्चन नहीं देगा सर। हाँ, देखे नहीं होंगे, हड़बड़ी में आप देखे नहीं होंगे। ये क्वेश्चन बना देने से पहले, आपको सेट में बैठाने से पहले पूरा फाइनल दे के देते हैं। एक एक क्वेश्चन के आंसर चेक करते हैं, उसके बाद दे रहे हैं टेस्ट में। टाइमर लगा के बैठे हैं भाई। वो हड़बड़ी में बोले ना कि हड़बड़ी में जैसे टाइमर चलेगा ना अमृत, वैसे ही दिमाग पूरा बिजली के भांति काम करेगा। तुमको लिखा हुआ 38 दिखेगा 68। अब ये सब गलती होगा, इसलिए परेशान नहीं होना है। बुझ गया? जी। प्राण सुख रहा होगा नहीं, इस तरह छोटे छोटे चीज फंस जा रहे हैं। प्राण नहीं सुखाना है रे। गलती होता है, होने दो, सब दिया हुआ था पहले से। हड़बड़ी में गलती होता है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन है भाई, मेंसुरेशन वाला फार्मूला। अमृता रानी मेहनत तो पढ़ी जा रहा है, सही बात है, ऐसा नहीं है। मेहनत पर ऐसे दिमागों काम करना था बंद कर रहा है धीरे धीरे। मेहनत तो पड़ जा रहा है। देख भाई, इसमें क्वेश्चन था कि इफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इंक्रीज बाय 20%। अब रेडियस बोला है और हाइट बोला है, दोनों को 20-20% बढ़ाने को बोला है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो पहला कहानी तो ये करना पड़ेगा हमको, जो लोग नहीं भी पढ़े हैं ध्यान दीजिएगा। ये कोन के बारे में आप जान रहे थे, ये कोन के बारे में कि ये आपका H है, ये आपका R है, ये आपका L है। अब ये शंकु के बारे में पूछा है कितना % का वृद्धि, तो हमको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको मालूम है कि वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, ये वॉल्यूम होता है भाई, समझ गया। और ये वॉल्यूम में क्या बोला, तो इफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इंक्रीज्ड बाय 20, मतलब रेडियस को भी बढ़ा देना है, रेडियस को भी 20% इंक्रीज करना है। और आपको हाइट को भी बोला 20% इंक्रीज करिएगा। मतलब ये कांस्टेंट आइटम 1/3 पाई से नहीं, मतलब अपने को बुझ गए ना। जो फॉर्मूला बताए थे ना कि x% इंक्रीज और y% इंक्रीज, तो ये जो x प्लस वाई प्लस xy/100% फाइनली इंक्रीज होता है। तो जब 2 बार करते हैं तब का केस, 3 बार करिएगा, क्योंकि r²h का मतलब है r इंटू h, मतलब 3 बार बढ़ाइए, 3 बार बढ़ा के बोलना होगा परसेंटेज में। तो या तो 20% इंक्रीज का मतलब क्या लिखिएगा, 120/100, 120/100, 120/100, ठीक है। या तो यहां से काम करिए, 100 को छोड़ दीजिए, कंपेयर करने के लिए 0000 उड़ाइएगा, इसको उड़ाइएगा तो क्या लिखिएगा, 00 जाएगा। यहां से काम कर दीजिएगा आप, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 12 से गुणा करिएगा, 12 का क्यूब 1728 होता है। यहाँ पर लिखिएगा आप 1000 लिखिएगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि कंपेयर करना है 100 से, तो 100 से कंपेयर करना है, तो क्या करिएगा, ये 0 हटेगा तो यहाँ पर पॉइंट बढ़ेगा, मतलब 172.8 ऊपर में 100 नीचे में, बोलिएगा कि ये ओरिजिनल वॉल्यूम है और ये हमारा रिजल्टेंट वॉल्यूम है। तो 100 से ज्यादा कितना है, 72.8, बोलिएगा तीसरा नंबर ऑप्शन। ये चूंकि r²h, जैसे अगर यहीं पे आपका दिया होता रेक्टेंगल वाला केस, पिछले क्लास में हमको लगता है कल पढ़े थे हम लोग रेक्टेंगल वाला केस, L और B वाला केस अगर दिया होता तो 2 ही बार करते, 20% इंक्रीज 20% इंक्रीज। तो सीधे क्या लिखते हम लोग कि 120/100, 120/100, 100 हटा देते तो लिखते आप 144/100, बोलते 100 में 44 ज्यादा है ऊपर, 144 और 100 तो बोलते 44% इंक्रीज। इसी फॉर्मूला का यूज अगर कर देते तो क्या लिखते कि 20 + 20 + 20 इंटू 20/100, यही 00 कैंसिल होके 44 जाएगा। तो आप या तो यहां से लिखिए तब, या 20% इंक्रीज 20% इंक्रीज, नीचे में 100 छोड़ दीजिए कंपेयर करने के लिए, दूसरा 100 से काम कर लीजिए। तो जब यहाँ पे r²h मतलब 3 बार यूज होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला आपको याद है, शंकु का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नहीं याद है साइड में लिख लीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहीं से आर स्क्वायर एच आर गुना एच, 20% इंक्रीज 120/100, फिर से 20% इंक्रीज 120/100, 20% इंक्रीज 120/100। पूरा मान निकाल के इतिहास नहीं बनाइएगा। पहला बार जो समय लगा, लेकिन बताने के बाद तो समय बचना चाहिए भाई। यहाँ पे अब 3 जीरो, आप 3 जीरो इसका उड़ा दीजिए, खत्म कहानी। 12 का क्यूब याद रहेगा तो समय ऐसे ही बचता है। कैसे बच रहा है ये आपको दिखा रहे हैं कि 12 का क्यूब होता है 1728। अब आपको याद है 1728, तो अब तो समय बचेगा ना भाई। नीचे में 1000 आया, आपको बोला नीचे में केवल 100 लिखना है। क्योंकि 100 से कंपेयर करेंगे, परसेंटेज वाला केस है, तो एक जीरो हटाएंगे तो उसके जगह पे पॉइंट बैठा दिए। अब आपको समझ में आया ना कि ओरिजिनल वैल्यू हमारा 100 है और रिजल्टेंट 172.8, मतलब 100 में 72.8% ज्यादा हो गया। 100 में 72.8 ज्यादा, मतलब क्या लिखेंगे 72.8% ज्यादा है। बहुत कुछ समझ में आपको आ रहा होगा। आपसे बना है नहीं बना है, टाइम लगा है, उससे हमको नहीं मतलब, लेकिन बताने के बाद तो आपको समझ में आ रहा होगा। हम बस ये जानना चाह रहे हैं, आपको बताने के बाद समझ में आ रहा होगा। पगला के रिवाइज करिएगा ग्रुप में, जो जा रहा है क्वेश्चन वीडियो पगला के ध्यान से रिवाइज करिएगा, उसके बाद बताइएगा फिर समझ में आता है कि नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन में सोचिए, ए का मान बी का पावर पी, बी का मान सी का पावर क्यू, सी का मान क्यू का पावर आर, सी का मान है ए का पावर आर। तो पूछा पी क्यू आर का मान क्या होगा। जो लोग क्लास में अलजेब्रा पढ़े थे उन लोगों से तो बनना चाहिए भाई। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर या तो 1 होगा चाहे 2 होगा। अब क्या लगाए होंगे आप ही समझिएगा। अगर हम आपसे बात करें, अच्छा अमृता रानी आप ABC लगाए, चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं क्या होगा इसका एक्चुअल आंसर। अब सोचिए पी क्यू आर का मान क्या होगा। हम बोले ए का मान है बी का पावर पी। अब ध्यान से सोचिए, अभी हम इसको सीधे लगा देते नहीं, पहले हम डिटेल समझा देते हैं। ए का मान बी का पावर पी, बी का मान दिया है सी का पावर क्यू, तो बी का मान है सी का पावर क्यू। अब आपका भी दिमाग काम कर रहा होगा। सी का मान है ए का पावर आर, तो सी का मान लिख दिए ए का पावर आर, और ऊपर से है क्यू पी। इसका मतलब आप बोल दीजिएगा कि ए का पावर है पी क्यू आर और यहाँ पर ए का पावर 1 है। अब आप ही बता दीजिए अमृता क्या लिखिएगा। बेस बराबर है, हड़बड़ी में आंसर गलती लिख दिए। पी क्यू आर का मान होगा ऑप्शन नंबर 1। समझ गए होंगे। जैसे हमको दिखा कि ए बराबर बी का पावर पी, बी का मान सी का पावर क्यू, सी का मान ए का पावर आर, ऊपर में पी क्यू आर, यहाँ पर बच गया केवल 1। आंसर हमारा पहला खत्म। डिटेल्स आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा है तो देखना भाई, क्रॉस करना है यहीं पे, मैसेज छोड़िएगा, आप चैट बॉक्स में मैसेज डालिएगा, चाहे हाथ खड़ा करिएगा। दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। आप ढंग से फिर से दोबारा इसको रिवाइज करिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में जाइए। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 8:12। अब ये लड़का लड़की का कहानी हो गया 8-12 का भाई। अब सोचो 50% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स are getting scholarships for their studies. What is the percentage of school students who are not getting any scholarships? अभी जो लोग क्लास में परसेंटेज पढ़े होंगे मॉर्निंग वाले बैच में, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन करवाए थे, उनसे बन जाना चाहिए। बाकी लोग भी बनाए होंगे, पहले से पढ़े थे। तो जिनका भी दिक्कत बना था ध्यान से समझिएगा। 50% जो स्कॉलरशिप लेता है उसके बारे में दिया हुआ। तो आपसे कहा कि 50% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर गेटिंग स्कॉलरशिप। आपसे पूछा कि हु आर नॉट गेटिंग, जिसको नहीं मिलता है वो बताइए। तो 8 में सोचिए कि 8 में 50% मतलब 4 गो देते हैं, 4 गो नहीं देते हैं। सीधा सीधा कहानी है। 12 है रेशियो के हिसाब से, 25% का मतलब 3, तो 12 गो में 3 गो मिलता है स्कॉलरशिप, 9 को नहीं मिलता होगा। खत्म। 4 + 9 नीचे में कितना, कुल बच्चा कितना, 12 8 20 हो जाएगा, गुना 100 कर दीजिएगा। अब यहीं से काम समझ में आया कि 20 पंचे 100, 13 पच्चे 65। पहला आंसर है आपका। हड़बड़ बनाइए, आराम से बनेगा। हड़बड़ बनाइएगा, बनेगा। गलती होगा बहुत बढ़िया, गलती पर भी गलती सुधरने का मौका वही है कि दरपर करिएगा तो सब ठीक होने लगेगा। आराम से बनाइएगा ना, रिलैक्स हो गए तो स्पीड फिर नहीं बन के आएगा। स्पीड बनाने के लिए प्रेशर में रहना जरूरी बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा भाई। किसी को दिक्कत है तो क्रॉस करो। अभी 8 गो में 4 गो को मिलेगा 50% को, 4 को नहीं मिलेगा। 12 में 25%, 12 का आधा 6 का आधा 3, 12 गो में 3 गो मिलेगा।
स्कॉलरशिप 9 को नहीं मिलेगा, तो 9 4 13/20 गुना 100 65% आपका आंसर है। 9 नंबर खत्म। 8 नंबर में आइए। अब यहाँ पर सोचिए कि 10% को दिया अनाथालय में, 10% को दान दे दिया, शेष का 20% बैंक में जमा कर दिया। अब ये कल हम परसेंटेज वाले क्लास में करवाए थे आपको। 10 सेम क्वेश्चन इसी सब टाइप का था, डेटा भले अलग होगा, कंसेप्ट बता दिया गया था आपसे। 10% को हटा दिए, दान बच गया 90%, इसका 20% जमा कर दिए, मतलब 18% जमा कर दिए, बचा 72% का मान। अगर 72 100% का मान 10,000। आपको ऐसे बनाने का है तो बनाइए। क्या बोले हम समझ लीजिए फिर से। आपसे बोला कि अगर हमारा इनकम 100 रुपए का होगा, 10% हम दे दिए, बचा 90, 90 का 20% बैंक में जमा कर दिया, 18 रुपया दे दिए, बचा 72, 72 का मान 7200, 100 का मान 10,000। यही आपका आंसर है पहला। आप बोलेगा सर ऐसे तो हम नहीं बनाए थे। आपका आय है कितना, 100 रुपया आपका आय है, 10% दे दिया अनाथालय में, 90/100 बचेगा, यही ना लिखेगा भाई। 20% जमा कर दिए बैंक में, 80% बचेगा, 80/100। इसका मान तुम 7200 लिखा ही तो क्या दिक्कत हो गया भाई। तुम सोचो ना भाई, 9 8 72 00, ये आइटम कैंसिल, एक्स का मान कितना लिखिएगा, 100 गुना 100 10,000। आंसर तो उतना ही आना है। समझ में आपको आ रहा होगा, जल्दी जल्दी बनाने का फायदा दिख रहा होगा। बढ़िए आगे। अब इस क्वेश्चन में अगर टाइम लगा होगा तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या था। On a certain sum of money, the simple interest for 2 years is ₹350 at the rate of 4% per annum. If it was invested at compound interest at the same rate for the same duration as before, how much more interest would be earned? किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 350 रुपया है। यदि इस राशि को इसी अवधि के लिए इसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। अब आपका मन होगा कि सर इसका पहले प्रिंसिपल निकालते हैं, फिर इसका सीआई निकालते हैं। कुछ लोग अगर इस पर किए होंगे तब का हम बता रहे हैं, तो आप उतना दिमाग नहीं लगाइएगा। प्रिंसिपल आप जानते हैं कि एसआई और सीआई का डिफरेंस पूछा है 2 साल के लिए, बार बार लिखवाए हैं कि 2 साल का डिफरेंस होता है प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर। ये तो आपको मालूम है ना। कितना अधिक पूछेगा आपसे, कल भी शायद कहा गया था, हमको लगता है कल या परसों डिस्कस किए थे कि लेस हो तब चाहे मोर हो तब, ज्यादा बोले चाहे कम बोले, मतलब आपसे वो डिफरेंस बोलना चाहता है। कम बोले अधिक बोले मतलब डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस आपसे बोला कितना अधिक ब्याज प्राप्त करेगा, अंतर बताओ ना भाई। 2 साल का आपको मालूम है कि ये कहानी बनता है। और प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट में जब प्रिंसिपल निकालना होता है तो SI इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम, यही ना लिखता है रे भाई। यहाँ तो हम सीधे काम कर देते हैं कि प्रिंसिपल का मतलब SI कितना 350 गुना 100 बट्टा रेट दिया हुआ है 4, टाइम दिया हुआ है 2। यहाँ पर बोला रेट बाई 100 का स्क्वायर, रेट दिया हुआ था कितना 4 गुना 4/100 गुना 100। यही ना कहानी कर देंगे हो। खटखट उड़ा दीजिए ना भाई। ये 100 यहाँ पर सोचिए 3 गो 0 है, 3 गो 0 इसका उड़ाइए, 4 से 4 उड़ाइए, 2 से काट दीजिएगा तो 2 से कटेगा 70, 70 वाला कहानी बन जाएगा। 5 और 7 वाला कहानी बनेगा दूसरा नंबर ऑप्शन। प्रिंसिपल पहले फाइंड करिएगा तो प्रिंसिपल लिखिएगा 350 गुना, यहाँ पर सोचिए क्या बोल दिए आप, जरा सोचिए कि प्रिंसिपल बराबर SI इंटू 100, सिंपल इंटरेस्ट में बोलते हैं ना PRT/100। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए कितना, प्रिंसिपल निकालने के लिए सोचिए कि 350 गुना 100 बट्टा रेट इंटू टाइम, मतलब 4 दूना 8 कर दिए, तो ये हो गया प्रिंसिपल। और रेट बाई 100, तो रेट है 4/100 1/25। आप सीधे 625 से उड़ाइए ना, क्या दिक्कत है। आप तो इसको सीधे काट सकते हैं कि 4 दूना 8, 4 दूना 8 काटेंगे 25, 25 से 25 उड़ा दीजिए, 25 से इसको काटिएगा तो 14 से कटेगा, 2 से काटिएगा 7 से कटेगा। जैसे काटने का मन वैसे काटिए, 7 लेके आइए, आंसर खत्म कहानी। ये बात आपको समझ में आया होगा, दिक्कत होगा तो फिर से बोलिएगा। 4 साल पहले P और Q के बीच आयु का अनुपात 5:6, वर्तमान में दोनों की आयु का योग 52 साल। रेशियो और एज वाले टाइम में बताए थे, जब का रेशियो तब का एज। 4 साल पहले का रेशियो 5:6 दिया हुआ है, अभी का एज 52 साल, तो 4 साल पहले दोनों आदमी का 4-4 साल घटेगा, मतलब 8 साल कम कर दीजिए। 52 में 8 घटेगा 44 बोलिएगा, 11 का मान 44, 1 का मान 4, तो क्या लिखिएगा 20 साल का है 4 साल पहले। यहाँ पर 5:6, सोचिए वर्तमान का ना पूछा भाई, 1 का मान 4 मतलब ये 20 और ये 24,
तो 4 साल पहले 20 साल का था, तो आज तो 24 साल का होगा। और ये था आपका 24 साल का पहले, तो अब हो जाएगा 28 साल का। कितना लिखिएगा? वर्तमान आयु का अनुपात 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 6 और 7 यही ना बोले हैं, क्या बोल रहे हैं? समझ में आया कि दिक्कत है बच्चा लोग? क्लियर हो गया ना भाई? निश्चय एक बार और बता दीजिए, एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए, दिक्कत अगर हुआ तो। इसमें कहा जब का रेशियो तब का एज, वर्तमान आयु का जोड़ बोल दिए 52 साल, अभी का जोड़ पी और क्यू का जोड़ अभी है 52 ईयर्स का। हम पूछे 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, तो बोलिएगा पी का उम्र 4 साल कम रहा होगा और क्यू का भी उम्र 4 साल कम रहा होगा, यही ना बोलिएगा। पी का उम्र 4 साल कम रहा होगा, क्यू का उम्र 4 साल कम, मतलब पी और क्यू के आयु में से हमको 4 4 8 साल घटा लेना पड़ेगा। तो पी और क्यू के आयु का जोड़ 52 दिया हुआ है, 8 घटा लीजिएगा तो बोलिएगा 44। ये 44 साल कब का? 4 ईयर्स एगो का सम दिया हुआ है। 4 साल पहले पी और क्यू के आयु का जोड़ कितना? तो बोलिएगा 44 साल। और ये रेशियो 4 साल पहले बोला कि 5:6 का है। पी और क्यू 5:6 है 4 साल पहले का। तो रेशियो के हिसाब से 6 5 11, 11 रेशियो का मान बोलिएगा 44 साल, एक रेशियो का मान बोलिएगा 4 साल। मतलब 4 साल पहले पी का उम्र कितना था? 4 5 20 साल, और इसका उम्र था 4 छक्के 24 साल। ये बात आपको समझ में आया होगा। तो 4 साल पहले निशी आप 20 साल के थे, तो आज आप 24 साल के होंगे। 4 साल पहले अगर आप 24 साल के रहे होंगे तो आज आप 28 साल के होंगे। पूछा वर्तमान उम्र का रेशियो बताइए। इसी को 4 से काटिएगा तो 6, 4 से काटिएगा तो 7, दूसरा नंबर ऑप्शन यही बन के आएगा। दिक्कत है तो बोलिए। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आपको आ गया होगा। तो मुजवानी क्या बताइएगा? अभी है 52 साल का, 4 साल पहले दो आदमी है, 4 4 8 साल कम हो गया 44। यहाँ से करेंगे 6 5 11 का मान 44, एक का मान 4, 4 5 20, 4 24 और 6 चौक 24, 4 28, दूसरा नंबर ऑप्शन उड़ा दीजिएगा। 2-4 बार जब तक क्लियर नहीं होता है लंबा बनाइए, जैसे क्लियर होता है लंबा लंबा छोड़ना शुरू करिए। कोई दिक्कत नहीं है, गलत करिए गलत करिए, गलत करते करते सही होगा। ये सोचिएगा कि हमेशा सही बनाएंगे, फिर जिंदगी में कभी सही नहीं कर पाइएगा। जितना गलती करिएगा उतना बढ़िया होने का चांस बनेगा। ये सोचिएगा कि पूरा परफेक्ट हो जाएंगे उसके बाद सेट मारेंगे भाई, तो जिंदगी में कभी परफेक्ट नहीं हो पाइएगा। नौकरी मिल जाएगा लेकिन परफेक्शन नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। नौकरी मिल गया मतलब आप परफेक्ट हो गया मान लिया जाता है, लेकिन ये सोचिएगा पूरा परफेक्ट हो जाएंगे फिर काम करना शुरू। जिंदगी में कोई कभी परफेक्ट नहीं होता है भाई, और आदमी है गलती करेगा तभी सीखेगा। बढ़ो आगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 आदमी किसी काम को 90 दिन में करता है। काम शुरू होने के 30 दिनों के बाद 2 आदमी ने काम छोड़ दिया और 8 आदमी शामिल हो गए। शेष काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब लंबा लंबा बनाएंगे तो लंबा लंबा टाइम। M1 D1 आपसे कहा गया था कि मैन डे आवर इफिशियंसी को ऊपर लिखेंगे, इसके अलावा कुछ भी होता है रेस्ट इंफॉर्मेशन नीचे। तो M1 D1 H1 E1 बाई रेस्ट इंफॉर्मेशन 1 बराबर M2 D2 H2 E2 बाई रेस्ट इंफॉर्मेशन 2 बोल देते हैं। रेस्ट इंफॉर्मेशन 2 बोल देते हैं। एक तो यहाँ से काम, लेकिन केवल मैन और डे का कहानी था, इसीलिए आप केवल क्या लिख सकते थे कि 12 आदमी 90 दिन में काम कर लेगा। 30 दिनों के बाद 2 आदमी ने काम छोड़ दिया। 30 दिन तक कितना लोग काम किया? तो बोलिएगा 12 आदमी 30 दिन तक काम किया। उसके बाद क्या हुआ? 2 आदमी ने काम छोड़ दिया, बच गया 10 आदमी। 8 आदमी और शामिल हो गया, मतलब हो गया 18 आदमी। 18 आदमी काम को x दिन में खत्म कर देगा। बस यहीं से काम करिएगा। सोचिए आप यहाँ से क्या काम करिएगा, तो 12 9 108 0, यहाँ से लिखिएगा 360, यहाँ से लिखिएगा 18x, इसको घटा दीजिएगा 720 बराबर 18x बोल दीजिएगा। 18 चौक 72, ऑप्शन नंबर तीसरा। एक काम तो ये करिएगा। दूसरा कहानी आपको हम ये बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप यहाँ से काम करना शुरू करते हैं। यहाँ पे 12 आदमी है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 12 आदमी से काम करवाना शुरू किए। आप बोले कि ये पूरा काम हमारा 90 दिन में खत्म हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा,
जो लोग पढ़ लिए हैं तो क्लियर हो ही रहा होगा, जिन लोगों का नहीं पढ़ा हुआ है दिक्कत हो रहा होगा, ध्यान से समझिएगा। 12 men can do a work in 90 days after 30 days। 30 दिन के बाद, ये पूरा काम 90 दिन का है, यहाँ तक आए हम बोले 30 दिन खत्म हो गया। अरे भाई 30 दिन खत्म हो गया, तो जरा बताओ जब 30 दिन तेरा खत्म हो गया तो ये काम कितने दिन का बचे? 60 दिन का। ये काम तेरा बचा है 60 दिन का। 60 दिन किसके लिए? तो आप बोलिएगा कि 12 आदमी मेरा 12 आदमी रहता तो काम 60 दिन में खत्म हो जाता। M1D1 बराबर M2D2, M1D1 बराबर M2D2, जो फॉर्मूला ऊपर लिखे हैं ये फॉर्मूला का क्या बोले, इसको छोड़िए अभी। अब ये फॉर्मूला का बाबा है, समझ गए ना, और ये पोता हो गया। M1D1 बराबर M2D2, सारा फॉर्मूला इसी में से निकल के आएगा। पूरे टाइम एंड वर्क में सिंगल एक ही फॉर्मूला चलाइएगा, फॉर्मूले का यूज नहीं करिएगा। तो M1D1 बराबर M2D2 कहां से? तो इसका बाबा को पहले लिख दिए थे, समझ गए ना, इसी से पोता को निकालिएगा। तो 12 आदमी 60 दिन में काम कर लेगा, समझ गए। 12 आदमी 60 दिन, तो आप बोले कि 12 में से 2 गो आदमी छोड़ दिया, 10 गो बचा, 8 आदमी और चलाया, तो 18 आदमी करेगा एक दिन में। यही ना कहानी बनेगा। अब क्या करिएगा, इसी को काट छाट के बराबर कर लीजिए। 12 से काटिएगा, 6 दूना 12, 6 3 18, 3 से काटिएगा 20 दूना 40, ऑप्शन नंबर 3 यही आपका आंसर है। नहीं बुझाया तो क्रॉस करिए, नहीं बुझाया तो क्रॉस करिए, समझ गए तो आगे बढ़ेंगे, दिक्कत है तो बोलिए। 1:15 हो गया, जल्दी बताओ बुझाया कि नहीं रे भाई लोग? क्लियर है? तुम्हारा तो क्लियर है पहले से, तुम काहे बोलते? लास्ट का क्या वो समझ में नहीं आया, या ना बच्चा है इसको समझ में नहीं आया? तुमको मास्टरी ज्वाइन करवाएंगे, समझा रे अमृता? तुम पहले सब परीक्षा दे दो, उसके बाद इधर क्या करेंगे समझो रे। क्लियर नहीं हुआ सर? लास्ट में और एक बार। हाँ निश्चित, ठीक है ठीक है ठीक है। भाई देख भाई देख भाई देख, कुछ नहीं दिया हुआ है, दिमाग साफ करो, दिमाग साफ करो, खत्म कहानी, कुछ नहीं है दिया हुआ। देखो भाई देखो, समझो पहले क्वेश्चन में दिया कि 12 आदमी किसी काम को 90 दिन में कर सकता है। 12 आदमी काम करना शुरू किया, सोचो ये पूरा काम बोल देंगे 90 दिन चलेगा। 12 आदमी काम करेगा मेरा 90 दिन तक, ध्यान से समझिएगा। 12 आदमी काम करेगा 90 दिन तक। आप बोले काम प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद 2 आदमी ने काम छोड़ा और 8 आदमी शामिल हो गया। मतलब आप छेड़छाड़ करना शुरू किए कब? 30 दिन के बाद। हम यहाँ से बोले कि यहाँ से यहाँ तक का काम 30 दिन का है। ध्यान से समझिएगा क्या बोले, यहाँ से यहाँ का काम 30 दिन का है। 30 दिन का काम पूरा हो गया, तो ये काम कितने दिन का है? आप बोलेंगे पूरा काम 90 डेज का है, ये काम 30 डेज में खत्म हो चुका है, ये काम 60 डेज का होगा। है दिक्कत तो बोलिए, दिक्कत है तो बोलिए। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। आप बोलेंगे कि हाँ सर ये काम 60 दिन का है। किसके लिए? जब हम कोई परिवर्तन नहीं, आप बोलेंगे इसके लिए जो 2 आदमी आया। नहीं रे बाबा, नहीं अभी आदमी आया। पहलका लाइन से हम चल रहे हैं अभी कि 12 आदमी किसी काम को 90 दिन में करता है, उसके बाद बढ़े कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद उलटफेर शुरू हो गया। तो 30 दिन के बाद हम 30 दिन का काम अगर खत्म कर लिए तो ये काम मेरा 60 दिन का बाकी है। किसके लिए? जो 12 आदमी काम शुरू किया था उसी के लिए। आप बोलेंगे यहाँ पे ध्यान से समझिए, आप बोलेंगे कि रिमेनिंग वर्क के लिए जो काम शेष बचा हुआ है, उस शेष काम के लिए हम बोलना चाहते हैं कि 12 आदमी उस शेष काम को करेगा 60 दिनों में। M1D1 बराबर M2D2, रिमेनिंग वर्क्स कैन बी कंप्लीटेड बाय 12 men in 60 days। 12 आदमी उस काम को, शेष काम को 60 दिन में करेगा। 12 men into 60 days, खत्म कहानी। अब आप बोले कि नहीं सर 12 आदमी तो था नहीं, परिवर्तन हुआ, तो अब बताओ क्या हुआ? अब बोलेंगे, अब जानिए कि 12 आदमी था पहले से, 2 आदमी काम छोड़ दिया, चला गया 2 गो, फिर 8 को चलाया सर, 8 को बुला लीजिए। तो 12 में 2 गया तो 10 में 8 जोड़ेंगे तो बोलिएगा 18 आदमी हो जाएगा। जो शुरुआत में 12 आदमी था अब उतना लोग नहीं है। 12 आदमी होता तो 60 दिन लगता, अब 18 आदमी लग गया, आ गया तो कितना टाइम लगेगा? तो जाहिर सी बात है कि आदमी की संख्या को बढ़ाइएगा तो समय कम लगेगा। कितना समय लगेगा? कम। अब इसी को काटिए, इसी को काटे थे ना भाई, 6 दूना 12 किए थे, 6 3 18 किए थे, 3 से काटे थे 20 दूना 40 दिन, यही आपको बोले थे आंसर होगा। दिक्कत है तो बोलिए, क्रॉस करिए फिर से अगर दिक्कत है तो।
किसी भी बचवा को क्लियर नहीं हुआ तो बताओ रे। नवीन, उमा, निशी, दिक्कत है तो बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? निशी क्लियर है, उमा मेरा तो पूरा क्लियर है, बहुत बढ़िया। नवीन सर क्लियर है, ठीक है भाई, धन्यवाद। सारा क्वेश्चन क्लास के बाद रुक के फिर से देखना दोबारा। सती का तो क्लियर था, ठीक है, क्लियर है, बहुत सुंदर। आगे बढ़े सती। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई 15, 20, 25। ट्रिपलेट वाला जो कहानी है ना समकोण त्रिभुज का, 3, 4, 5, अगर ये 3, 4, 5 ट्रिपलेट है तो इसका लगा दीजिएगा ना रेशियो वाला कहानी। 15 देख रहे हैं, 20 देख रहे हैं, 25 देख रहे हैं, 3, 4, 5 का अनुपात है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। सिंपल कहानी है, आप सोच भी लीजिएगा चेक करके। तो 15 का स्क्वायर बोलिएगा 225 बनेगा, 20 का स्क्वायर बोलिएगा 400, जोड़िएगा 625, मतलब 25 का स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आप लगाइएगा, अरे सर हमको तो याद ही नहीं था। अब आपका मन होगा कि सर हम तो ये लगा दिए सर, जो फॉर्मूला होता है √s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c, बोलिएगा हीरो का फॉर्मूला लगाए थे, हीरो का लगाए थे s बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2, तो ये टाइम जाएगा, इसीलिए आप लगाइए हीरोइन का फॉर्मूला a1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया निकालने के लिए हीरोइन का फॉर्मूला लगाओ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखा है ना, सब जाता है ड्रग के चक्कर में जेल में, तुम लोग नहीं करना रे भाई लोग। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा बेस, और ये हाइपोटेनियस को पकड़ लेना भाई, समझ गया? यहीं से काम करना, 1/2 गुने 15 गुना 20, और बोला है ये एरिया निकालेंगे, 2 से काटिएगा 10, 150 पकड़ के लाइएगा इसको, सोच लिए। 1/2 गुने 15 गुना 20, 150 पकड़ के लाए, और कितना बोल दिया? इसमें 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने में, तो पूरा खेत में खर्चा होगा 5 के हिसाब से, कितना? 750 आएगा। कितना आया था आप लोगों का? एरिया है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इंटू 5 कर दीजिएगा, 2 से उड़ाइएगा 10, 15 × 5 = 75, 750 आया था सबका 750, तो सही था भाई। एरिया निकाल के पूरा खेत में ले लीजिएगा, पूरे खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, उसी पे उड़ा दीजिएगा 750। तीसरा नंबर क्वेश्चन बढ़िए। एक बेलन के वक्रीय पृष्ठ और कुल पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। हीरोज फॉर्मूला में टाइम लग गया। अच्छा कोई बात नहीं राहुल बाबा, अब बचेगा ना रे, हीरो फॉर्मूला से बनाए थे अमृत, अब हीरोइन का फॉर्मूला बनाना रे, लेकिन उसके चक्कर में पढ़ना नहीं हीरोइन सबके, बुझा ना, बच के रहना उस सबसे। आगे चलो, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, समझा रहे अमृत? राहुल, बाकी महिला लोग कहाँ फंसा बताओ? सर हम तो 150 आंसर डाल दिए हैं। क्षति तो 5 से गुना करके 750 कर देना रे, 5 रुपया के हिसाब से खर्चा भी था इसमें, 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर पे बीज बोने का लागत। तो तुम खाली एरिया निकाल के छोड़ दिया, खर्चा क्या बताएगा? एगो आदमी रखेगा क्या रे क्षति खर्चा बताने के लिए? चल भाई देखो इसमें क्या करेगा। एक बेलन के वक्रीय पृष्ठ पर कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। उस लंब वृत्तीय बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर आर इन द रेशियो 1:2। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सिलेंडर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स वॉल्यूम इज। ध्यान रखिएगा कि कहानी क्या है। ये सोचिएगा कि ये अगर आपका सिलेंडर है, ये बेलन दिया हुआ है, बेलन का जब आपसे बोल दे कर्व सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया तो ऊपर का टॉप, नीचे का बॉटम को छोड़ के बात करिएगा, तो ये वाला आइटम केवल कहलाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखवाए थे आपको, 2πRh होता है, एरिया नहीं पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट कर दीजिएगा। और आपसे अगर वॉल्यूम पूछता है, वॉल्यूम पूछता है तो लिखते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब πr²h। और जब आपसे होल सरफेस एरिया पूछता है या टोटल सरफेस एरिया उसी को बोलते हैं, तो क्या लिखिएगा? कर्व सरफेस एरिया है 2πRh प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, ऊपर में सर्किल πr², नीचे का सर्किल πr², इसी को लिखते हैं 2πr²। तो आप 2πr कॉमन करके r प्लस h बोलते हैं होल सरफेस एरिया। जिन लोगों को फॉर्मूला नहीं याद है लिखते चलिएगा, फॉर्मूला लिखते चलिएगा और याद कर लीजिएगा। ये बेलन का कहानी है, जैसा टॉप वैसा बेस,
वॉल्यूम आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, होल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यहीं से 2 पाई आर कॉमन कर दिए तो आर प्लस एच। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए जिनको याद नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो 1:2। कर्व सरफेस एरिया का मतलब 2 पाई आर एच और होल सरफेस एरिया का मतलब है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इसका रेशियो दे दिया 1:2। अब भाई आपको समझ में आ रहा है कि 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तो क्या दिखेगा h इंटू आर प्लस एच, ये रेशियो दिख रहा है 1:2। तो हमको तो अब ये दिख गया ना भाई कि हम रेशियो के हिसाब से बात करें तो h का मान 1 और r प्लस h का मान 2, मतलब r का भी मान 1 और h का भी मान 1, मतलब दोनों आइटम बराबर है, हमारा रेशियो और हाइट बराबर है। आप बोले सर ऐसा कैसे मानेंगे? भाई तुम x मान लो ना रे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम x मान लो, h को बोल देंगे अगर x, तो r को क्या बोलिएगा, h प्लस r का मान r प्लस h 2x हो जाएगा। तो ये भी तो r प्लस h प्लस r बोलेंगे 2x, इसका मतलब है कि r को बोलना पड़ेगा आपको x, 2x माइनस x बराबर x। तो r और h बराबर है किसके, तो बोलिएगा अच्छा ये वेरिएबल x के बराबर है, तो हम वही तो 1 लिखे थे, आपको परेशान नहीं होइएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दिया है 616। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, आपको मालूम है कि 2 पाई आर, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच का मान दिया हुआ है 616। हम लोग मान पुट कर लेते हैं, 2 से काटते हैं अगर, तो आप लिखिएगा 308, 2 से लिखते हैं 308। पाई आर का मतलब है 22/7, आर का मतलब अगर आप एच, आर को अगर हम लोग एक्स बोल देते हैं, आर को अगर एक्स लिखा हुआ मानते हैं, आर प्लस एच बराबर कितना 2x बोलते हैं, तो ये वैल्यू आपका 308 के बराबर था। जो जहां उड़ा सकते हैं उड़ा दीजिए, 2 से काटेंगे तो कितना 154 से कटेगा, 22 से काटेंगे तो 7 से कटेगा, एक्स स्क्वायर का मान 7 गुना 7 बराबर 49। तो आपको मालूम चल गया कि x का मान 7 के बराबर है। कोई दिक्कत तो बताइए, इसका मतलब r भी आपका 7 है और h भी आपका 7 है, मतलब हाइट भी 7 सेंटीमीटर का है और रेडियस भी 7 सेंटीमीटर का है। पूछा वॉल्यूम बताइए क्या होगा, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच 7 गुना 7 गुना 7, इसी में 7 से 7 उड़ाइएगा, 22 में 7 से 154 गुना 7, 154 गुना 7 154, 15 7 105 में जोड़ दीजिएगा 28, 1078, 4 नंबर ऑप्शन। क्लियर हो गया होगा, ये फॉर्मूला के हिसाब से सब कुछ क्लियर लिख लीजिएगा आप, देखिएगा नोट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। केवल फॉर्मूला पर ही काम किए हैं, कुछ अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना था इसमें। एक बार ढंग से समझने का कोशिश करिएगा, आपको बुझा जाएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2, the value of a machine depreciates every year at the rate of 10% on its value at the beginning of that year. If the current value of the machine is 729, 3 साल पहले बताइए, 3 साल पहले अगर x रहा होगा तो हर एक साल 10-10% घटता है, तो 90/100 हुआ होगा पहला साल, दूसरा साल 90/100, तीसरा साल 90/100, अब उसका दाम हो गया 729। पूछता अगर कि 3 साल पहले क्या था, तो x तो माना ही थे, 3 गो जीरो दिया हुआ है, 3 गो जीरो आप पहले उड़ा दीजिए, 1 2 3 गो जीरो, 2 और 3 गो जीरो, 9 का क्यूब होता है 729। यहाँ पर 729 लिखिए के हटा दीजिए, x का मान लिखिएगा आप 1000, x का मान लिखिएगा 1000, मतलब 1000 था पहले दाम उसका, घटते घटते हो गया है 729 रुपया। 3 साल पहले दाम था 1000, अभी का दाम हो जाएगा 729 रुपया। बात समझ में आया होगा आपको, दिक्कत होगा बताइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे कहानी को। पहला नंबर क्वेश्चन है ABCD। अब इसमें जो आप एलसीएम पकड़ के बना रहे होंगे कुछ लोग, ये बताइए हमको कि इनवर्स रेशियो जो पढ़ाए थे क्लास में, अभी कुछ दिन पहले ना पढ़ाए थे, जो लोग पहले पढ़ेंगे पहले पढ़ाए थे, जो लोग अभी पढ़ाएंगे 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। अब इसका एलसीएम लेकर झोल झाल किए होंगे। आपको कहा गया था कि जब जिसका ए का निकालना है, ए को गायब कर दीजिए, बचा कितना, तो 4 5 20 छक्के 120, ए का मान लिखिएगा 120, बी का मान, बी को गायब करिए, क्या हो जाएगा 3 5 15, 15 छक्के लिखिए 90, सी का मान, सी को गायब कर दीजिए, गायब हो गया। जैसे ही 4 या 12 छक 72, इसको उतारिए, सी का मान 72, डी का क्या लिखिएगा रे, इसको गायब कर देना भाई, 5 चौके 20 या 60, इसको हटा के लिख देना यहाँ पर 60। कटने वाला होगा काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ेंगे, दिख तो रहा है कटने वाला।
6 से काटिएगा तो 20, 15 छक्के 90, 6 से काटिएगा तो 12 चौके 72 हो जाएगा 10। अब ये नहीं कटेगा। पूछा है कि इसको पहले नॉर्मल आप ले गए, अब अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया हुआ। ए पर्सन डिस्ट्रीब्यूट्स हिज पेन्स among 4 friends ABCD in the ratio 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। आप 3, 4, 5, 6 का एलसीएम पकड़ के 60 लाते, 60 लाने के बाद फिर से करते तो 20, 20 के बाद फिर 15, फिर आपका 12, फिर आपका 10 बन के आता। आपको इनवर्स रेशियो के टाइम में जो कहानी बताया गया था वहां से भी करते, आपका वही कहानी बन के आएगा। तो ये तो समझ में आ गया, नॉर्मल ले आए। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स दैट द पर्सन शुड हैव। सबसे कम कितना पेन लेके आएगा कि चारों को बांट देगा। तो अब सोचिए कि इसी के मल्टीपल के हिसाब से ना वो पेन बटाएगा। तो सब में कॉमन करिएगा तो कॉमन तो कोई नंबर नहीं है सिवाय एक के। HCF आपका केवल 1 दिया हुआ है, तो आप बस इसी सबको जोड़ लीजिएगा चारों आइटम को, तो आप कितना बोलिएगा 20, 10, 30, 10, 40, 50, 60, 57, पहला नंबर ऑप्शन 57 आपका आंसर है। बात सबको समझ में आ गया होगा। अब एकदम ईमानदारी से जोड़ जाड़ के हमको बताइए कितना किसका सही हुआ। एकदम सही सही बताइएगा किसका कितना सही हुआ, एकदम सही सही बताइएगा। अमृता का 15/20, राहुल भाई का 10 सही है, विकास भाई 6 सही। कल से बढ़ गया है विकास भाई, कल से बढ़ा हुआ है, समझ में आ रहा होगा तुमको। उमा का 7/14 है, अमृत का 8 करेक्ट है, सती का 8 करेक्ट है, बहुत बढ़िया। आगे बताओ रे भाई लोग, मैसेज करो रे। विराज वर्मा, विकास, उमा, सती, राहुल। प्रणव कितना हुआ, निशी कितना हुआ, नवीन कितना हुआ, अमृत कितना हुआ, अमृता कितना हुआ रे, जल्दी करो रे भाई लोग। 2 गो करेक्ट हुआ, बाकी सब गलत हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। विराज वर्मा 9/10, नवीन भाई सर मेरा आज 7 ही सही हुआ, कोई बात नहीं है, हुआ तो रे सही, बहुत का वो भी नहीं होता है। प्रणव रंजन तुम्हारा 8/20, सब में ट्राई मारा ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्वेश्चन आधा बनाकर छोड़ दिए, 3 गलती, कोई दिक्कत नहीं अमृता, सब फर्स्ट क्लास है। बस टू टाइट खाली काम करते चलना है, टू टाइट खाली काम करते चलना है। अपना क्वेश्चन सबको रिवाइज कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन जस्ट क्लास खत्म होता है, अभी हम क्वेश्चन पहले भेज देते हैं, आपका क्वेश्चन भेज देते हैं, सब क्वेश्चन को ढंग से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद जैसा कुछ कहानी बनेगा अपना देख लीजिएगा, ठीक है। आइए फिर कल हम लोग इसी सब टाइम में पूरा तैयार होके आइएगा, पूरा रिवाइज करके आइएगा। चलिए कल के लिए धन्यवाद।